क्लास 7। आज हम शुरू करेंगे कविता आ रही रवि की सवारी। और कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी और उसके बाद उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने अपने जीवन काल में कई काव्य संग्रह रचे थे, जिनमें से प्रमुख हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, तेरा हार, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें इत्यादि। इनकी आत्मकथा के 4 भाग थे और इनका निधन 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हुआ। तो ये था कवि परिचय। अब हम शुरू करेंगे कविता। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने सूर्योदय के समय, अर्थात सूर्य जब उदय होता है, सुबह का समय, उस समय प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, उन सभी बदलावों को बहुत ही मनोरम ढंग से यहाँ हमारे समक्ष दिखलाया है। तो वे लिखते हैं, आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। अर्थात सूर्योदय रात के अंधेरे के कटने के बाद होता है, बीतने के बाद होता है। तो उसके बाद जब सूर्य का उदय होता है तो चारों ओर सूर्य की जो किरणें हैं वह छा जाती है, चारों ओर उजाला हो जाता है। तो ऐसा मानो ऐसा लगता है मानो 9 किरण का रथ सजाकर सूर्य उस पर सवार होकर आ रहा हो। और कली कुसुम, कली और फूल जो है वह उसके पथ पे सजे हुए हैं, उनके रास्ते पर सजे हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। और सूर्य का स्वागत करने के लिए बादलों ने अनुचर अर्थात सेवक के समान अपना पोशाक धारण किया है, जो कि स्वर्ण के रंग का है। अर्थात जब सूर्य का उदय होता है तो हम देखेंगे बादल का जो रंग है वह भी थोड़ा सूर्य की जो किरणें हैं उसके जैसा प्रतीत होने लगता है। तो ऐसा लग रहा है मानो सूर्य उदय हो रहा है और इसकी खुशी में बादल जो है वह स्वर्ण रंग के पोशाक पहनकर बादल का स्वागत करने के लिए सेवक के समान प्रस्तुत हो गए हैं। और उसके बाद कवि कहते हैं, आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्तिगान। और ऐसा मानो लग रहा है विहग अर्थात जो पंक्षी है, बंदी अर्थात यश का गान करने वाले, चारण अर्थात वीरों की प्रशंसा में गीत गाने वाले, ये सभी जो हैं वह गीत गा रहे हैं, कीर्ति गायन कर रहे हैं। कीर्ति अर्थात यश की प्राप्ति का, विजय का गीत गा रहे हैं। मानो सूर्य ने अंधेरे, जो इससे पहले जो रात थी, उस पर विजय प्राप्त कर ली है और सूर्य का उदय हुआ है और अपनी किरणों को बिखेरा है। और इसीलिए जो सभी हैं वे कीर्ति गान कर रहे हैं, उनके यश का गान कर रहे हैं, विजय का गान कर रहे हैं। और मानो छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। और ऐसा लग रहा है मानो जो रात में जो तारे होते हैं उन तारों ने अपना मैदान छोड़ दिया है और वो भाग खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की सवारी आ रही है। सूर्य रवि रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खरा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जिस तरह कल रात जो राजा था वह आज क्या उसका वह पराजय हो गया है और सुबह हो गई है और सूर्य जो है वह आज विजय होकर सभी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं। अर्थात इस अंत में कवि कहना चाह रहे हैं कि विजय हो या फिर पराजय हो, वह कभी भी बरकरार नहीं रहता है, हमेशा वैसा नहीं रहता है। आज हम अगर दुखी हैं तो कल हम खुशी हो सकते हैं, आज हम खुश हैं तो कल हम दुखी भी हो सकते हैं। अर्थात समय में और प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, यह हमेशा एक समान नहीं बना रहता है। तो हमें इस कविता से यही सीख मिलती है कि हमें अगर आज विजय मिल रही है तो हम उस पर गर्व करें, पर उस पर अहंकार ना करें, क्योंकि
कल हो सकता है कि हम हार भी जाएं, और अगर हम हार रहे हैं आज, तो हमें उस पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रयास कर कर हमें विजय प्राप्त करनी है, हम विजय भी हो सकते हैं। तो इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें कभी एक स्थिति पे बने नहीं रहना है, हमें अपनी स्थिति पे परिवर्तन लाना है, जिस तरह से प्रकृति अपने स्थिति में परिवर्तन लाता है। तो यह कविता का सारांश है। धन्यवाद।